सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी संतो सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्संगत बड़ी कृपा है सदगुरु की। कहते हैं हम मंगलाचरण में सत्संग जब बोलते हैं कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सत्संग जी करने कराने वाला सब कुछ ये प्रभु परमात्मा है, ये निराकार है, ये सबकी संभाल करता है। सत्संगत सबकी देख रेख करता है, लेकिन इंसान है कि भूला बैठा है, उसे सत्संगत इसकी समझ नहीं है। क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं कि एक बच्चा कहीं नौकरी पर जाता है और सत्संगत नौकरी पर भेजा जाए और कुछ धन कमा के ना लाए तो सत्संगत उसको कोई प्यार नहीं करता। कहते हैं कमाता है उड़ाता है, कुछ कमा के घर में नहीं देता, कुछ कमा के नहीं लाता, कुछ नहीं करता। लेकिन जो बच्चा कमा के लाता है वो सत्संगत सबको प्यारा लगता है। इसी प्रकार सत्संगत एक इंसान का जीवन होता है। इस संसार में आया है सत्संगत जी, तो इसको कुछ यहाँ से कमाने के लिए आया है। अब ये कुछ बिना कमाए चला जाएगा तो कैसे बात बनेगी। यहाँ कमाना क्या है, यहाँ सत्संगत हमने भक्ति कमानी है। सद्गुरु से ज्ञान लेकर के इस परमात्मा का, इस निरंकार का सिमरन करना है, इसका सत्संग करना है, इनके संतों की सेवा करनी है। ये कमाई हमको करनी है सत्संगत, हम यही कमाने के लिए यहाँ संसार में आए हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये गुरु की अपनी कृपा है। इन्होंने इतने सुंदर ज्ञान दे करके हमारे इस जीवन को सत्संगत सहज में पार कर दिया। सत्संगत जी एक उदाहरण देते हैं महात्मा कि एक राजा था और राजा का मन हुआ गाजर खाने का, कि मुझे आज गाजर खाने का मन है। तो अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि आप जाइए बाजार में गाजर लेके आइए। तो सत्संगत वो मंत्री जाता है गाजर लेने के लिए। अब वो मन में सोचने लगा कि मैं गाजर लेके जाऊंगा, राजा को पेट में दर्द होगा, तो सत्संगत क्यों ना मैं दर्द की दवाई ले लूं। अब वो मेडिकल जाता है और वहाँ से मेडिकल स्टोर से सत्संगत दवाई ले लेता है कि दर्द की दवाई दे दो। सत्संगत वो दवाई ले करके फिर आगे सोचने लगा, अगर दवाई से ठीक नहीं हुए तो क्यों ना मैं डॉक्टर को भी बुला के लेके चलूं। फिर वो सत्संगत डॉक्टर के पास जाता है, कहते डॉक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए। कि क्या बात है, कि राजा साहब गाजर खाएंगे पेट में दर्द होगा, दवाई तो मैंने ली है, दवाई से ठीक नहीं हुए तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप भी चलिए। अब सत्संगत वो डॉक्टर को भी साथ में लाता है। फिर आगे सोचने लगा कि अगर डॉक्टर की दवाई से भी नहीं ठीक हुए तो कहीं ऐसा ना हो राजा मर जाए, क्यों ना फिर मैं उसके क्रियाक्रम का कुछ सामान ले जाऊं। सत्संगत तो उसने वो सामान भी बटोर लिया। उसके बाद में फिर सोचने लगा, अब राजा ठीक नहीं हुए, मर गए तो फिर रिश्ते नातेदार भी उनके बुलाने पड़ेंगे, फिर मुझे घर घर जाना पड़ेगा, क्यों ना मैं अभी सबसे कह चलूं। वो फिर सत्संगत सबसे कह देता है कि आप आना आप आना। अब आता है लौट करके। अब राजा ने पूछा कि भाई आ गए, कि हाँ सेठ जी, राजा महाराज आ गया। कि बताओ क्या करके लाए हो। कहने लगे राजन, ये तो आप पहले गोली पकड़ो, ये गोली है, अगर आप गाजर खाओगे आपके पेट में दर्द होगा, तो ये गोली मैं लेके आया हूँ, आप इसको खा लेना। अगर गाजर खा के पेट में दर्द हुआ, अगर दवाई से भी ठीक नहीं हुए तो आप फिर मैं डॉक्टर लेके आया हूँ, ये आपको देखेंगे। फिर राजा कहने लगा कि ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर सत्संगत आगे से कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर पे भी ठीक नहीं हुए, मर गए, तो इसलिए मैं ये सारा सामान भी लेके आया हूँ। बोला बड़ा समझदार है तू, तो बड़ा अच्छा इंसान है,
इतना कुछ व्यवस्था करके आया है मेरे लिए? कहने लगा हाँ, और राजन मैं सबसे कह भी आया हूँ नाते रिश्तेदारों से, अगर मुझे फिर से जाना पड़ता कहने के लिए तो इसलिए क्या आया हूँ कि राजा गाजर खाएंगे, पेट में दर्द होगा, ठीक नहीं होंगे तो मैं डॉक्टर भी लेके जा रहा हूँ, इससे भी ठीक नहीं हुए मर गए तो मैं उनका सब सामान लेके भी जा रहा हूँ, और फिर मैं आपसे कह के भी जा रहा हूँ आप भी आ जाना। अब सत्संगत राजा कहने लगा चलो ठीक है भाई, तू और तो सब काम करके आया है, पर पहले ये तो बता गाजर कहाँ है? सत्संगत वो सामने से कहता है मैं गाजर तो भूल गया। सत्संगत राजा कहने लगा कि तेरे ये सारे काम किस काम के, तूने इतना कुछ किया ये किस काम आएगा, गाजर तो है ही नहीं। तो सत्संगत ऐसी स्थिति इंसान की है, परमात्मा ने उसको संसार में भेजा भक्ति करने के लिए, वो पता नहीं क्या क्या करने लगा, बैर करने लगा, नफरत करने लगा, निंदा करने लगा, एक दूसरे की चुगली करने लगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगा, एक दूसरे से छीना झपटी करने लगा, ये इतने तरह के सत्संगत कर्म करने लगा वो भक्ति को छोड़ करके। तो आओ सत्संगत, हम क्या मुंह दिखाएंगे परमात्मा के दरबार में, हम क्या कहेंगे कि हम क्या लेकर के आए हैं। तो सत्संगत ये महात्मा उदाहरण दे के समझाते हैं कि हमने जिस काम के लिए आए हैं पहले हमें वो काम करना चाहिए, हमको सत्संगत ये प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, बाकी के काम तो सब बाद के हैं। कहते हैं कि संसार भक्ति करेंगे तो संसार के काम सत्संगत। सदगुरु माता जी ने चौथा परण हमें इसीलिए लगाया कि गृहस्थी में रह कर के भक्ति करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आज वो चीज़ वो भक्ति नहीं है सत्संगत जी कि कहीं हम जंगलों में चले जाएं या फिर घर गृहस्थी परिवार छोड़ के चले जाएं। अब कहने के लिए कह भी देते हैं कि हमने तो सब छोड़ छाड़ के हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम सोच के देखें सत्संगत क्या छोड़ा उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा, जिनकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सत्संगत, जो जिम्मेदारी निभानी थी वो छोड़ रहे हैं। और जा कर के हम अब सोच के देखें क्या छोड़ा उन्होंने, क्या वस्त्र पहने छोड़ा? नहीं छोड़ा। खाना खाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। श्वास लेना छोड़ा? नहीं छोड़ा। कुछ देखना छोड़ा? नहीं छोड़ा। बोलना छोड़ा? नहीं छोड़ा। सुनना छोड़ा? नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा। छोड़ा तो सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा, अपनी जिम्मेदारियों से भागे सत्संगत। लेकिन आज सदगुरु माता जी कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सत्संगत हम ये सब कुछ भी छोड़ दें, लेकिन हमारा ये 5 तत्व का शरीर है, ये बना है, इसको कैसे छोड़ेंगे? ये भी तो माया है, ये भी तो माया से बना है। कहने के लिए कहते हैं हमने माया को छोड़ दिया है। नहीं सत्संगत, माया को कभी कोई नहीं छोड़ता। हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते, हम हवा का सेवन करना नहीं छोड़ सकते, हम सूरज की रोशनी लेना नहीं छोड़ सकते, हम धरती पर रहना नहीं छोड़ सकते, पानी पीना नहीं छोड़ सकते। तो फिर सत्संगत क्या छोड़ सकते हैं? हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा, बाकी तो हम सब कुछ सेवन कर रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, आज सदगुरु माता जी कहते हैं कि एक ही काम ही तो छोड़ा, बस बाकी तो सब इस्तेमाल कर रहे हो। एक जिम्मेदारी को ही छोड़ो, जो तुम्हें जिम्मेदारी परमात्मा ने दी थी गृहस्थी में, माँ बाप की सेवा करना, अपने पति पत्नी इनकी सेवा करना, बच्चों का लालन पालन करना, इस जिम्मेदारियों से भागे, बाकी तो सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सत्संगत माता जी ने ये पाबंदी लगा करके हमें गृहस्थ में रखा। तो सत्संगत कृपा करो, सही भक्ति की सार आज सद्गुरु ने हमें समझाई कि सही भक्ति क्या है। भक्ति करने के लिए तो हर इंसान भक्ति करता है, जिसको जैसी समझ होती है, जिसको ज्ञान होता है, उस तरह से सत्संगत भक्ति सब करते हैं। इस परमात्मा को खुश करने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन सत्संगत फिर वही बात होती है, बिन जाने न हो प्रतीति, बिना प्रीत न प्रीति, कि बिना प्रीत के ये प्रभु परमात्मा बात बनने वाली नहीं है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि आज गुरु ने हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतने सुंदर इन संतों के साथ बिठाया कि जो कि सत्संगत हम आज इस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये परमात्मा कहीं दूर नहीं है, इसे कहीं दूर जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ढूंढना है तो किसी संत पुरुष को ढूंढो,
जो कि हमें इस सत्य प्रभु परमात्मा से हमारा रिश्ता जोड़ दे। सत्संगत कृपा करो। एक बार एक इंसान कहीं रास्ते पे पहरा दे रहा था और रास्ते से जिस रास्ते पे पहरा लग रहा था उधर से किसी को भी नहीं निकलने देता था। वो कहते इधर से किसी को नहीं जाना है क्योंकि इधर डाहन रहती है। सत्संगत इंसान किस तरह से माया के चक्कर में आ जाता है, उस रास्ते से हर इंसान को मना कर देते। लेकिन देखा कि दो दोस्त हैं और जा रहे हैं, उस रास्ते पे निकल पड़े। अब वो नरपहरी मना कर रहा है कि भाई इधर मत जाओ, क्यों? क्योंकि इधर डाहन रहती है। तो उन्होंने कहा वो डाहन को हम देखते हैं, हम क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है मार काट करना, और हम उसको देख लेंगे, हम दो जने हैं, डाहन हमारा क्या कर लेगी। सत्संगत दोनों निकल जाते हैं उसी रास्ते पे। अब देखते हैं आगे जाकर के तो बड़ा कहीं हीरे मोतियों का सोने चांदी का ढेर लगा पड़ा है। अब वो सोचने लगे मन में कि ये जो पहरी पहरा दे रहा था ये हमें इसीलिए रोक रहा था कि यहाँ इतनी दौलत पड़ी हुई है, क्या ये अकेला ही इसको बरतना चाहता था, इसीलिए इस किसी को यहाँ आने नहीं देता है। बड़े खुश हुए दोनों सोच करके। सत्संगत दोनों ने उसको गठरियों में बांध लिया, कहीं पेड़ की छांव में बैठ गए। कहने लगे कि भाई भूख भी लगी है, क्यों ना कहीं से खाने की व्यवस्था की जाए। तो एक से कहा कि तू लेके आ खाना। अब वो खाना लेने चला जाता है और एक उस माया के पास रह जाता है, उस सोने चांदी की रखवाली करने के लिए। अब जो खाना लेने जाता है उसके मन में ख्याल आता है कि इतना सारा धन है, क्यों ना मैं इसको ही अपना ही बना लूँ, और मैं इस खाने में अपने दोस्त के लिए क्यों ना मैं जहर डाल के ले जाऊँ। सत्संगत जी उसके मन में ये ख्याल आया और उस अपने तो आप तो खा लिया और उसके लिए जहर मिला के लेके आ गया। अब सत्संगत उसके मन में उधर वो ख्याल आया और इधर उसके मन में ख्याल आया कि ये माया बहुत सारी है, अगर ये मेरे ही अकेले को ही मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, कि मैं आते ही अपने दोस्त को गोली मार दूंगा। अब मन में ये ख्याल दोनों के में विपरीत दोनों के मन में चल रहा है। अब सत्संगत वो खाना लेके आता है, कहता है कि लेके आए हो? कि हाँ लेके आया हूँ। सत्संगत जी वो कहते हैं कि ठीक खाना खा लो। तो खाने के लिए बैठता है और बंदूक निकाल के उसमें गोली मार देता है। अपने मित्र में वो गोली लगती है उसको और वो ख़त्म हो जाता है। अब सत्संगत कहने लगा अब ये तो ख़त्म हो गया, अब मैं आराम से बैठ के खाना खा लूँ और सारी माया लेके चला जाऊँगा। अब वो खाना खाता है तो वो भी वहीं ख़त्म हो जाता है। कहने का भाव सत्संगत यही कि इस माया के चक्कर में दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो सत्संगत इसलिए वो कहता था कि ये माया एक डाहिन है, ये किसी को नहीं छोड़ती, ये सबको खा जाती है। सत्संगत ये पहरी हमारा मन है, ये हमें बुराई से रोकता है, लेकिन सत्संगत फिर भी हम उधर चले जाते हैं। ये संत महात्मा होते हैं, ये समझाते हैं कि इधर हमने नहीं जाना है। तो सत्संगत कृपा करो। हर इंसान के पास दो मन होते हैं, एक कहता है नहीं जाना है और एक कहता है चल। लेकिन सत्संगत जो सही होता है उसकी हम बात मान लेते हैं तो हम सही रास्ते पर पड़ते हैं, और जब गलत होता है उसकी मान लेते हैं तो गलत भी हो जाता है। हमारे हमेशा हम कभी भी कोई कार्य करें, कभी भी देख लेना हमारे दो मन जरूर होंगे। एक मन कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा मन कहेगा अरे क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा। बस सत्संगत वहीं बात बिगड़ जाती है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने आप को इस तरह से संभाल के रखना है जैसे सदगुरु चाहते हैं। सदगुरु माता जी तो यही चाहते हैं कि हम हमेशा संतों के साथ जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, कहीं भी रहें। सत्संगत ये निरंकारी सत्संग सब जगह होता है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव मोहल्ले में, कहीं भी हम थोड़ा तलाश करें तो ये ज़रूर हमको मिल जाएगा। और सत्संगत जब ये संत मिल जाएंगे तो ये फिर सदगुरु भी मिल जाएगा, और सदगुरु मिल जाएंगे तो फिर सत्संगत ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा भी मिल जाएगा, इसके भी दर्शन हो जाएंगे सत्संगत।
क्योंकि अगर कहते हैं गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु ही दिखाता है और गुरु ही मनाता है। गुरु ही सत्संगत इस मन को समझाता है कि देख ये परमात्मा है, ये निराकार है। तो कृपा करो सत्संगत, हमें इस परमात्मा के दर्शन करके अपने जीवन को सत्संगत जीते चले जाएं, क्योंकि सत्संगत जी यहाँ से ही हमने सुख लेने हैं। उसी तरह से सत्संगत हम संसार में आए हैं तो हमने कुछ ऐसी कमाई करके लेके जानी है जो कि सत्संगत जब कहीं कोई पूछे कि क्या कमा के लाए हो, कि हम ये धन कमा के लाए हैं। क्योंकि ये दुनिया के धन हम जितने भी कमाते हैं वो तो सब यहीं रह जाने। सत्संगत जाना है तो एक राम नाम का धन हमारे साथ जाना है, तो इसको कमाई करें सत्संगत जी। जो भी जहाँ भी जैसा भी वक्त जैसा भी टाइम मिल जाए हम संतों का साथ करें, संतों के साथ बैठ के इस परमात्मा की बंदगी सुने और कहें। ऐसी अरदास सत्संगत जी। माता जी आप कृपा करो कि हम आपके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। सत्संगत जी हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। जब मन में ख्याल आता है तो यही आता है कि सतगुरु ऐसा कौन सा गुण था जो तेरे मन भाया, तूने मुझे अपने चरणों से लगाया। तो आओ सत्संगत जी, हम तो कुछ भी नहीं जानते, करने वाला सब सतगुरु होता है, सब कुछ सतगुरु का है। अपन कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। सत्संगत जी जो कुछ भी है हमारा कुछ भी नहीं है, न तन है न मन है न धन है, ये सब इस परमात्मा का दिया हुआ है। इसने हमको दिया है तो ये बरतने के लिए दिया है। इस पे सत्संगत हमको कब्जा करने के लिए नहीं दिया है। एक बैंक में कैशियर होता है, वो सत्संगत लाखों करोड़ों रुपए रोज जमा करता है और रोज लाखों करोड़ों निकालता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी चला जाए कितना भी आ जाए। इसी प्रकार से सत्संगत ये हमारा जीवन है, ये प्रभु परमात्मा की देन है, हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। इन्होंने दिया है, ये इनका है सत्संगत, इनका ही समझ के हमने इसको बरतना है, इस्तेमाल करना है। ऐसी अरदास प्रार्थना। और कोई वचनों में गलती हो गई हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ करना। सत्संगत जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।